हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, हुंडई की मिड साइज सेडान हुंडई वर्ना सबसे पहले इंडियन मार्केट में आई 2007 में। फिर इस गाड़ी में टाइम टू टाइम कई सारे चेंजेस होते रहे। 2010 में वर्ना ट्रांसफॉर्म के नाम से जानी गई। 2011 में चेंज होकर फ्लूडिक वर्ना आई, जो कि कह लीजिए अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पॉपुलर रही। फिर इस गाड़ी में चेंजेस हुए 2015 में, फिर 17 में, फिर 20 में और फिर 2023 में जो कनेक्टिंग लाइट वाला पैटर्न आया फ्रंट और रियर में, जो कि कह लीजिए अगेन एक पॉपुलर रही। अब 2026 में दोस्तों फिर से हुंडई वर्ना में कई मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं, डिजाइनिंग पार्ट को लेकर भी, और साथ में यहाँ पे कई सारे नए फीचर्स भी 2026 हुंडई वर्ना में आने जा रहे हैं। तो भाई मेरा आज का ये वीडियो आपके सामने आ गया है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या चेंज होने जा रहा है 2026 हुंडई वर्ना में। तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल है, या तो आप 2026 नई हुंडई वर्ना की प्लानिंग कर रहे हैं, बुक करने जा रहे हैं और जानना चाहते हैं क्या क्या फीचर्स आए हैं, किस किस वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स आए हैं, सबके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो उनके लिए भी यूजफुल है जो लोग प्रेजेंट वाली वर्ना लेने जा रहे थे, और जैसे ही भाई खबर आ गई कि भाई 2026 की नई वर्ना आने जा रही है, वो लोग रुक गए हैं। तो उनके लिए भी वीडियो है, क्या उन्हें प्रेजेंट वाली करंट वर्ना को ले लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए 2026 हुंडई वर्ना का, जो कि बहुत ही जल्द हो सकता है इस मंथ यानी मार्च 2026 के एंड तक लॉन्च कर दी जाए। तो चलिए सारी चीजें अपने इस वीडियो में क्लियर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। जितनी भी इमेजेस, जितने भी वीडियोस आप इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं, जो आप देख रहे हैं नई अपकमिंग हुंडई वर्ना के, भाई वैसी हुंडई वर्ना नहीं आने वाली है। वो सारी इमेजेस, सारी फोटोज जो है दोस्तों, वो एक तरीके से हुंडई सोनाटा से मिलती जुलती हैं। हुंडई सोनाटा जैसी हुंडई वर्ना नहीं रहने वाली है। मैं ड्यूरिंग वीडियो आपको काफी चीजें क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अभी मेरे पास एक्चुअल इमेजेस आपको दिखाने के लिए नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इस वजह से मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं काफी चीजें आपको वीडियो के अंत तक क्लियर करने वाला हूं। चलिए सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं हम इस गाड़ी के इंजन एंड ट्रांसमिशन को लेकर। तो देखिए भाई, करंट वर्ना की तरह ही जो है हुंडई वर्ना सिर्फ 2026 वाली भी पेट्रोल इंजन पे ही आएगी। इसमें कोई भी डीजल की चॉइस नहीं मिलेगी, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड की चॉइस नहीं आने वाली है। सेम 1.5 लीटर के एमपीआई पेट्रोल इंजन पे दोस्तों आपको मिलेगी, जो कि 115 PS का पावर, 143 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और आईवीटी ऑटोमेटिक में रहेगा ये इंजन। 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा 4 सिलेंडर पे, 160 PS का पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक में दोस्तों ये वाली गाड़ी मिलेगी। यानी यहाँ पे इंजन को लेकर, ट्रांसमिशन को लेकर कोई भी नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ भाई, फर्क दिखेगा आपको इस गाड़ी के डायमेंशंस में। डायमेंशंस में लेंथ बढ़ाई गई है, 30 mm इस गाड़ी की लेंथ इंक्रीज हो गई है। अब इसकी लेंथ जो है वो 45-65 mm आपको मिलेगी। बाकी सारे डायमेंशन, विड्थ, हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। चलिए बात करते हैं वेरिएंट्स के नाम को लेकर, जिसमें भाई हुआ है मेजर चेंज। पहले यानी जो करंट वर्ना चल रही थी उसके वेरिएंट्स के नाम थे EX, S, SX, SX ऑप्शनल। अब भाई आपको देखने को मिलेंगे नई हुंडई वेन्यू की तरह ही HX से डिनोट होंगे नई हुंडई वर्ना के भी वेरिएंट्स के नाम। HX का मतलब है यहाँ पे हुंडई एक्सपीरियंस। सबसे बेसिक वेरिएंट रहेगा HX2 के नाम से, जो कि दोस्तों 1.5 लीटर के एमपीआई पेट्रोल इंजन पे आएगा, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। उसके ऊपर आएगा HX4 के नाम से, अगेन सेम नेचुरल एस्पिरेटेड एमपीआई वाला ही इंजन रहेगा, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। उसके ऊपर आएगा HX6 वाला वेरिएंट, जो कि एमपीआई पेट्रोल इंजन पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसमें आपको आईवीटी ऑटोमेटिक की भी चॉइस मिल जाएगी। यानी ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है वो HX6 से ही शुरू होगा। उसके बाद आ जाएगा HX6 प्लस वेरिएंट, ये भी अगेन दोस्तों एमपीआई पेट्रोल इंजन पे ही रहेगा, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और आईवीटी ऑटोमेटिक में। आ जाएगा HX8 वेरिएंट, सेकंड टॉप वेरिएंट रहेगा। ये आपको एमपीआई पेट्रोल इंजन पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, आईवीटी ऑटोमेटिक के साथ यहाँ पे आपको टर्बो पेट्रोल इंजन की भी चॉइस मिल जाएगी, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक की। टॉप मोस्ट वेरिएंट HX10 रहने वाला है, जो कि दोस्तों सिर्फ ऑटोमेटिक्स में आएगा, एमपीआई पेट्रोल इंजन पे भी और टर्बो पेट्रोल इंजन पे भी। तो यहाँ पे HX2 से लेके HX10 तक वेरिएंट्स के नाम यहाँ पे रख दिए गए हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिजाइनिंग पार्ट को लेकर कि भाई इस गाड़ी में एक्सटीरियर और इंटीरियर में डिजाइन पार्ट को लेकर क्या चेंज हुआ है। तो देखिए भाई, अभी तक मेरे पास इस गाड़ी की कोई भी एक्चुअल इमेज आपको दिखाने के लिए नहीं है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है तो इस वजह से। लेकिन ये बता सकता हूँ भाई, मैं आपको पूरा एग्जाम्पल दे दूंगा, पूरा आपको इमेज बता दूंगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए, करंट वाली वर्ना अगर आपने देखी है तो उस
उससे ही मिलती जुलती जो 2026 वाली वरना आने जा रही है रहने वाली है। यानी अगर फ्रंट पे देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो है वो कनेक्टिंग वाली ही लाइट सेम एज इट इज रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। चेंजेस जो हैं वो बेसिकली दोस्तों इसकी फ्रंट की रेडिएटर ग्रिल में है। रेडिएटर ग्रिल पहले से थोड़ी सी ज़्यादा बोल्ड और थोड़ी सी ज़्यादा वाइट कर दी गई है। डार्क क्रोम में इसकी रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलेगी। हेडलैम्प सेटअप में भी चेंज किया गया है। अभी तक हेडलैम्प सेटअप थोड़े से ऊपर की तरफ थे, उनको चेंज करके ग्रिल के साइड की तरफ आपको देखने को मिलेंगे डुअल प्रोजेक्टर्स वाले, यानी यहाँ पे दो पतली पतली लाइट्स ग्रिल्स के साइड में ऐसे ऊपर और नीचे लगी हुई मिलेंगी। तो यहाँ पे हेडलैम्प्स जो है एलईडीज आते थे, अभी तक एमएफआर वाले एलईडीज थे, अब वो प्रोजेक्टर्स एलईडीज कर दिए गए एलईडी वाले, और थोड़ा सा ग्रिल के साइड की तरफ कर दिए गए। तो फ्रंट में आपको सिर्फ थोड़ा सा साइड में यानी फ्रंट में नीचे की तरफ आपको चेंज देखने को मिलेगा, इसके अलावा और कोई फ्रंट में चेंज नहीं है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो देखिए जो थोड़ी सी लेंथ बढ़ी है उससे डेफिनेटली गाड़ी थोड़ी सी ही कह लीजिए 30 mm लेंथ बढ़ी है, तो आपको थोड़ी सी लंबी दिखाई देगी। साइड में कोई मेजर चेंज दिखाई नहीं देगा। एलॉय व्हील्स की डिजाइन में जरूर चेंज किया गया है। एलॉय व्हील्स अभी भी 16 इंच के ही रहेंगे, लेकिन पहले जो डायमंड कट की डिजाइन थी और अब जो आएगी डायमंड कट की डिजाइन वो आपको फर्क दिखेगी। बैक प्रोफाइल की बात करेंगे तो बैक प्रोफाइल में भी दोस्तों अपर साइड पे कोई भी चेंज नहीं है। सेम कनेक्टिंग वाली लाइट अभी भी बैक साइड वाली रहेगी, और ऊपर की तरफ जो स्पॉइलर लगा हुआ है वो सेम एज इट इज रहने वाला है 2026 वरना में भी। जो फर्क दिखेगा वो आपको बम्पर्स के लोअर साइड में मिलेगा। लोअर साइड पे स्किड प्लेट्स में जरूर यहाँ पे चेंज किया गया है, थोड़ी सी पहले से ज्यादा बोल्डर जो है और हाईलाइटेड कह लीजिए स्किड प्लेट्स अब 2026 वरना में डाली जाएगी। इंटीरियर में भी कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। इंटीरियर में अगर बात करेंगे थोड़ा सा इसके क्लस्टर में जरूर आपको चेंज दिखाई देगा, और म्यूजिक सिस्टम दोनों सिंगल पैटर्न पे कर दिया गया है। क्लस्टर अभी तक जो है 10.25 इंच का नहीं आता था, अब आपको 10.25 इंच वाला क्लस्टर हुंडई वरना में भी देखने को मिलेगा, और 10.25 इंच का म्यूजिक सिस्टम भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिंग दोनों सेम साइज के हो जाएंगे, तो यहाँ पे फर्क दिखाई देगा। और बाकी स्टीयरिंग में मेजर चेंज दिखेगा। स्टीयरिंग भाई मॉस कोड वाला डी कट स्टीयरिंग व्हील दे दिया गया है, जिसकी कुछ इमेजेस भी सामने आ चुकी है। ये इमेज जो आप देख रहे हैं कुछ इसी तरीके का हुंडई वरना का स्टीयरिंग रहेगा। बाकी सीटों के डिजाइन पैटर्न में भी चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर इंटीरियर में डिजाइनिंग पार्ट को लेकर बहुत मेजर चेंज नहीं है। मेजर चेंज आने जा रहा है फीचर्स को लेकर। कई सारे नए फीचर्स जैसे कि डैश कैम, 360 डिग्री कैमरा, रेन सेंसिंग, वाइपर जैसे फीचर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। अब जरा वीडियो के अगले पार्ट में चलते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या नए फीचर्स इस गाड़ी में डाले गए हैं, और साथ में मैं कोशिश करूंगा ये भी बताने की भाई वो फीचर जो इसमें नया डाला गया वो किस वेरिएंट से शुरू होता है। तो यहाँ पे आपके लिए भी इजी हो जाएगा डिसीजन लेना कि भाई कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए एक एक करके फीचर्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की, जिसका सेटअप नई हुंडई वरना में चेंज किया गया है। ये वाला फीचर दोस्तों नई हुंडई वरना में HX6 वेरिएंट से देखने को मिलेगा, यानी इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको येलो कलर के प्रोजेक्टर्स या फिर हाइलोजन्स वाले ही हेडलैम्प्स मिलेंगे। एलईडीज जो है वो HX6 से शुरू होंगे। 8-16 इंच के नए डिजाइन के डायमंड कट एलॉय व्हील्स भी जो है वो HX6 वेरिएंट से ही आपको मिलेंगे। नया डिजाइन का डी कट स्टीयरिंग व्हील बेसिक वेरिएंट HX2 से देखने को मिलेगा। लेदर सीट्स एंड अपहोल्स्ट्री इस गाड़ी के HX6 प्लस वेरिएंट से देखने को मिलेंगी। नया फीचर दोस्तों पीछे की शीशों पे सन कर्टेन्स ऐड कर दिया गया है, जो कि अगेन दोस्तों इस गाड़ी के HX6 वेरिएंट से मिलेगा। रियर एसी वेंट सिर्फ इसके HX2 बेसिक वेरिएंट में नहीं मिलेगा, बाकी आपको सभी वेरिएंट्स यानी HX4 ऑनवर्ड्स देखने को मिल जाएगा। सनरूफ एक प्रीमियम फीचर, इस गाड़ी के सिर्फ बेसिक को छोड़ दीजिए HX4 से लेकर सभी वेरिएंट्स में सनरूफ प्रोवाइड की गई है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाएगा। ये भी दोस्तों इस गाड़ी के HX8 यानी सेकेंड टॉप वेरिएंट से मिलेगा। उसके नीचे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। 10.25 इंच का क्लस्टर जो कि अभी रिसेंटली नया ऐड किया जाएगा, ये सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट HX10 में देखने को मिलेगा। ड्राइवर सीट को इम्प्रूव किया गया है। इसकी अब ड्राइविंग सीट जो है वो 8 वे पावर एडजस्टमेंट कर दी गई है। साथ में इसमें ड्राइविंग सीट पे मेमोरी फीचर और वेलकम रिट्रैक्ट फीचर भी डाल दिया गया है, जो कि इसके HX8 वेरिएंट से दिया हुआ है। को ड्राइविंग सीट भी जो है दोस्तों इस गाड़ी की पावर एडजस्टमेंट कर दी गई है। ये 4 वे पावर एडजस्टमेंट के साथ आएगी, जो कि इस गाड़ी के सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट HX10 में डाला गया है। और साथ में इसमें पैसेंजर वॉक इन डिवाइस भी डाल दिया गया है, यानी भाई हम पीछे से ही बैठे बैठे को ड्राइविंग सीट को मूव करा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये फीचर भी दोस्तों आपको सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट HX10 में देखने को मिलेगा। स्मार्ट ट्रंक जो कि अभी करंट वरना में भी आता था कि भाई की को लेके जैसे हम गाड़ी के पास जाते थे इसका टेल गेट ओपन हो जाता था, ये फीचर अभी भी कंटिन्यू है, और ये फीचर इस गाड़ी के HX6 वेरिएंट से देखने को मिलेगा। स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन भी दोस्तों इस गाड़ी के HX6 वेरिएंट से ही आएगा। बोस का प्रीमियम साउंड,
8 स्पीकर्स के साथ दोस्तों। ये आपको मिलेगा HX6 प्लस में, यानी इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको मिलेगा नॉर्मल साउंड वाले स्पीकर्स। इलेक्ट्रोक्रोमिक इनसाइड रियर व्यू मिरर, जो कि पीछे से आने वाली गाड़ियों की लाइट्स को ऑटोमेटिकली डिम कर देगा। ये फीचर आपको HX6 से देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक एसी, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि भाई नई हुंडई वर्ना में डुअल जोन वाला ऑटोमेटिक एसी मिलेगा, तो ऐसा नहीं है भाई। डुअल जोन ऑटोमेटिक एसी नई हुंडई वर्ना में नहीं आएगा। सिंगल जोन वाले ही ऑटोमेटिक एसी रहेगा, जो कि इसके बेसिक वेरिएंट सिर्फ HX2 में नहीं रहेगा। HX2 के ऊपर जो HX4 से जितने भी वेरिएंट्स ऊपर तक जाएंगे उन सब में आपको जो है ऑटोमेटिक एसी सिंगल जोन वाला मिल जाएगा। ऑटोमेटिक शुरू होगा इस गाड़ी के HX6 से। तो पैडल शिफ्टर्स ऑटोमेटिक का फीचर है, तो पैडल शिफ्टर्स भी HX6 वेरिएंट्स के ही ऑनवर्ड जितने भी ऑटोमेटिक्स आएंगे उनमें देखने को मिलेगा। साथ में ड्राइव मोड्स इको, नॉर्मल, स्पोर्ट जो है ये भी एक तरीके से ऑटोमेटिक के साथ ही जो है हुंडई देती है। तो यहाँ पे भी सेम HX6 ऑनवर्ड जितने भी ऑटोमेटिक्स रहेंगे उसमें आपको ड्राइव मोड्स भी मिल जाएंगे। ISG आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर जो है, जिसमें अगर आपने ऑन करके रखा हुआ है गाड़ी ऑटोमेटिकली इंजन को बंद कर देती है। ये फीचर भी दोस्तों HX2 में नहीं है। HX2 के ऊपर HX4 से जितने भी वेरिएंट्स आएंगे सब में आपको देखने को मिल जाएगा। डैश कैम नया फीचर भाई ऐड किया गया है, बहुत ही यूजफुल फीचर है, आगे की रिकॉर्डिंग करता रहेगा। डैश कैम 2.0 भी दोस्तों इस गाड़ी के सिर्फ सेकेंड टॉप HX8 और HX10 में देखने को मिलेगा, उसके नीचे नहीं डाला गया है। रेन सेंसिंग वाइपर्स अगेन नया फीचर डाल दिया गया है हुंडई वर्ना में। ये फीचर भी दोस्तों सिर्फ सेकेंड टॉप HX8 और टॉप HX10 के लिए ही एक्सक्लूसिव रखा गया है। सेफ्टीज में भाई 35 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड कर रखे हैं, बेसिक वेरिएंट से ही आपको मिल जाएंगे। साथ में और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट भी इस गाड़ी पे स्टैंडर्ड रखा गया है, बेस वेरिएंट से मिलेगा। भाई नया एयर बैग डाल दिया गया है सेंटर मिडिल पे, यानी यहाँ पे इधर आगे के दोनों पैसेंजर्स के बीच से भाई यहाँ पे भी एक एयर बैग ओपन होगा, यानी 7th एयर बैग भी आपको मिलेगा हुंडई वर्ना में। लेकिन जो 7वां एयर बैग है दोस्तों ये एक्सक्लूसिव रखा गया है सिर्फ HX10 के लिए, यानी HX10 में 7 एयर बैग आएंगे और HX10 से नीचे सभी वेरिएंट्स में 6 एयर बैग देखने को मिलेंगे। ADAS लेवल 2 वाली सेफ्टी भी दोस्तों आपको हुंडई वर्ना में देखने को मिलेगी, लेकिन ये फीचर HX8 से शुरू होगा। HX8 में जो है आपको 18 ADAS के सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे नया फीचर 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी भाई आपको मिल जाएगा नई हुंडई वर्ना में, लेकिन ये फीचर सिर्फ एक्सक्लूसिव रखा गया है टॉप मोस्ट HX10 के लिए। यानी भाई मैनुअल लेने वालों के लिए कोई भी यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा या फिर ब्लाइंड व्यू मॉनिटर की चॉइस नहीं दी हुई है। ब्लू लिंक हुंडई कनेक्टेड कार फीचर को भी एनहेंस किया गया है। इसमें आप 70 प्लस ब्लू लिंक के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और ये ब्लू लिंक जो है आपको HX8 ऑनवर्ड्स यानी HX8 और HX10 में ही देखने को मिलेगा। तो भाई ये कुछ हाईलाइटेड फीचर्स थे जिनको मैंने आपके सामने लाया हूँ। कौन कौन से नए फीचर्स आने जा रहे हैं उनके बारे में बताया, और भाई कौन से वेरिएंट में कौन सा फीचर मिलेगा इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। चलिए अब चलते हैं कलर्स पार्ट को लेकर कि भाई कुछ नए कलर भी नई हुंडई वर्ना में डाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ना कुछ सिंगल टोन कलर की चॉइसेस मिल जाएंगी। टाइटेनियम ब्लैक, ब्लैक का नाम चेंज कर दिया गया, एबिस ब्लैक से अब टाइटेनियम ब्लैक का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पे ब्लैक आपको मिलेगा, स्टेरी नाइट मिल जाएगा, एटलस व्हाइट मिल जाएगा और टाइटन ग्रे, ये तो सिंगल टोन कलर की चॉइसेस मिल जाएंगी। इसमें आपको एक नया कलर और डाला गया है सिंगल टोन में, जिसका ब्लू पर्ल या फिर क्लासिक ब्लू के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 5 सिंगल टोन के कलर की चॉइसेस हैं। इसमें मैट फिनिश का भी कलर आएगा टाइटन ग्रे मैट के नाम से, और साथ में एक डुअल टोन कलर की भी चॉइस रहेगी, एटलस व्हाइट विद ब्लैक रूफ। तो भाई ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई थी और मैं आपके सामने ले आया हूँ नई हुंडई वर्ना की। देखिए अभी की का भी बड़ा कंफ्यूजन है, की के बारे में मुझे भी क्लियर नहीं है कि जो प्रेजेंट में हुंडई वर्ना की आ रही है ब्लैक की जैसी वैसे ही सेम रहेगी या फिर हुंडई वेन्यू की तरह जो है की को चेंज किया जाएगा। फिलहाल इसकी इन्फॉर्मेशन अभी क्लियर नहीं हुई है, प्राइसिंग अभी क्लियर नहीं हुई है, एग्जैक्ट लॉन्च डेट भी अभी दोस्तों क्लियर नहीं की गई है। जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आती जाएंगी मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपने चेक कर लिया भाई नया हुंडई वर्ना में बेसिकली जो है वो डिजाइनिंग पार्ट से ज्यादा जो है फीचर्स पार्ट में चेंजेस किए गए हैं। अब बात करते हैं भाई जो लोग प्रेजेंट में हुंडई वर्ना लेने जा रहे थे और रुक गए हैं, तो क्या उन्हें रुकना चाहिए या फिर जो है नई वाली हुंडई वर्ना जो है रुक के वेट करके लेनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बात आई कि भाई देखिए सब कुछ डिपेंड करेगा कि भाई आप कौन सा अभी करंट में वर्जन देख रहे हैं। जितने भी देखिए नए फीचर्स जो हुंडई वर्ना में डाले गए हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा हो गया, डैश कैम हो गया, या फिर कह लीजिए
और एडवांस फीचर जैसे कि रेन सेंसिंग वाइपर्स हो गए, ये सब बेसिकली हुंडई ने रखे हैं। या तो टॉप वेरिएंट जो कि सिर्फ ऑटोमेटिक में आएगा, HX10 मैनुअल में नहीं आएगा, या फिर सेकंड टॉप वेरिएंट के लिए। अगर आप करंट में कोई ऐसा वेरिएंट चूज कर रहे हैं जो कि नीचे वाला है, मान लेते आप EX परचेज कर रहे हैं, आप S परचेज कर रहे हैं, या फिर आप इवन SX परचेज कर रहे हैं, तो फिर अगर आपको एक गुड डील, एक बेहतर डील मिल रही है, तो आप अभी करंट वाली वर्ना को परचेज कर सकते हैं। उन वेरिएंट्स में कोई बहुत मेजर चेंज आने वाली वर्ना में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप SX ऑप्शनल लेने जा रहे थे, या फिर आप ऑटोमेटिक टॉप का सोच रहे थे, और जितने ये नए फीचर्स आ रहे हैं ये आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो भाई डेफिनेटली फिर आपको वेट कर लेना चाहिए नई वाली हुंडई वर्ना के लिए। और फिर जितना भी प्राइस बढ़े, भाई देखिए प्राइस तो बढ़ेगा जब फीचर्स बढ़ रहे हैं, तो फिर उस पर आप पे करके नई वाली वर्ना को लेना चाहिए। तो डिपेंड करेगा, मेरे हिसाब से लोअर वेरिएंट्स वाले अभी करंट वाली वर्ना अगर मिल रही है तो आप परचेज कर सकते हैं, और अगर वेट करना चाहते हैं तो भाई थोड़ा ही समय रह गया, वेट कर लीजिए और नई वाली वर्ना देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको काफी सारी चीजें क्लियर करी हैं, और मैं रेगुलर बेसिस में इसके जितने भी अपडेट्स आते जाएंगे मैं लाता रहूंगा। और जैसे ही कह लीजिए ये गाड़ी लॉन्च होगी, जैसे इस गाड़ी की एक्चुअल इमेजेस आ जाएंगी, जैसे गाड़ी फिजिकली मुझे मिल जाएगी रिव्यू करने के लिए, मैं फटाफट आपके सामने ले आऊंगा। तो इन सब के नोटिफिकेशंस आपको कब मिलेंगे? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है, यूजफुल लगा है, जल्दी मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएंगे। आज के मेरे इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। जल्दी मिलते हैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।